तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में, संघ के बारे में। संघ के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाग हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं। क्या था भाग फर्स्ट में? संघ और उसका राज्य। भाग टू पढ़े थे नागरिकता के बारे में। कितने प्रकार की नागरिकता, कितने विधि से हम लोग हासिल कर सकते हैं? 5 प्रकार से। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। और इसमें कितना पढ़े? 1 से 4 पढ़ चुके हैं। अगर भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या था? मौलिक अधिकार। क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास मौलिक अधिकार है? और मौलिक अधिकार की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। और भाग 4 की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। भाग 4 में क्या था? डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51। और कल हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे भाग 4 के का के बारे में। क्या संविधान के समय से 4 के का है? नहीं है। से है बहुत अच्छी 42वां संविधान संशोधन 1973 में जोड़ा गया। और इसी के साथ एक आर्टिकल 51 के का बनाया गया। और जिसके तहत वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। कितने प्रकार के? 11 प्रकार। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो संघ के बारे में। और संघ में किनके किनके बारे में पढ़ूंगा? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर संसद के बारे में पढ़ेंगे। आया समझ में? ये पूरा संघ है। थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चंस भी बहुत सारा आता है। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का कार्य क्या है, शक्ति क्या है, साथ में आर्टिकल का भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, वो सारा समझ में आ गया तो विधानसभा जब आप लोग राज्य पढ़ेंगे, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद यानी विधानमंडल का जो दोनों अंग है, एकदम आराम से समझ में आएगा। इसलिए एकदम ध्यान से देखना है और समझना है। क्लियर है? चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन सा? राष्ट्रपति। कौन सा रहेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले चीज ऐसे समझना है जैसे कोई स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल जो होता है और एक कोई हेड होता है, तो उस तरह से याद रखना, प्रिंसिपल होता है प्रधानमंत्री, लेकिन हेड होता है कौन? राष्ट्रपति। है ना? यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। वास्तविक शक्तियां जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन राष्ट्रपति संघ का प्रमुख व्यक्ति होता है। क्या होता है? प्रमुख व्यक्ति। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम ये जानेंगे कि कौन सा आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या चाहिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति अगर आप बन गए हैं तो आपको क्या जरूरी चीजें हैं जिस पर ध्यान देनी है, राष्ट्रपति शपथ के समय कौन कौन सी चीजें की शपथ लेता है कि हम जनता की सेवा करेंगे। ऐसे 3 प्रकार की चीजें का सारी चीजें आपको बताएंगे। राष्ट्रपति का हटाने का प्रावधान भी संविधान में है ना? राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी के पास नहीं, है ना? विशेषाधिकार भी है 361 के तहत। वो सारी चर्चा करेंगे, देखिएगा। अब आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम? राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में संविधान में अनुच्छेद 52 कहता है। संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 52। और 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद हो। एक राष्ट्रपति का क्या होगा? पद होगा। भारत में किसका एक पद होगा? राष्ट्रपति का पद होगा। यानी राष्ट्रपति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद? 52। और साथ में एकदम याद रखना है, जस्ट इसके नीचे 53 या इसके ऊपर कर सकते हैं 53 कहता है कि राष्ट्र की या हमारे भारत संघ की जो भी काम किया जाएगा, सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होगा। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि संघ की जितनी भी कार्रवाइयां होगी, जितनी भी कार्य किया जाएगा,
राष्ट्रपति के नाम से किया जाना कही जानी चाहिए। तो 53 में याद रखना है कि संघ का कार्य किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। तो दो चीजें याद रखना है, या कह सकते हैं कि संघ की जो शक्तियां होती है वो किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तो दो आर्टिकल्स याद रखना है, 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 याद रखना है संघ की जो भी काम होगा, यानी केंद्र में जो भी काम होगा किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। ये दोनों याद रहेगा। चलिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए चाहिए हमें योग्यता। क्या चाहिए? योग्यता। याद रखना है राष्ट्रपति की जो योग्यता का वर्णन है वो है 58 में। किसमें है? 58 में। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता किसमें है? 58 में। और याद रखना है क्या क्या चाहिए तो हम राष्ट्रपति बन सकते हैं। सबसे पहली चीज, भारत का नागरिक। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। सबसे पहले भारत का नागरिकता होनी चाहिए। भारत का नागरिकता, अगर भारत का नागरिकता आप में है, आपके पास है, तो आप एक एक सीढ़ी आगे है कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी चीजें क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 35 वर्ष से अगर एक वर्ष भी कम है तो आप राष्ट्रपति नहीं बनाना, आप राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। तो कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष न्यूनतम। 35 वर्ष न्यूनतम का मतलब कम से कम 35 वर्ष। कितनी वर्ष? 35 वर्ष। साथ में याद रखना है लोकसभा बनने के लिए लोकसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, तब आपको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और चौथी चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए। लाभ लाभ पद ना लाभ का पद लाभ के पद पर क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्या होता है सर लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए? मतलब भारत सरकार को कोई भी या सार्वजनिक कोई भी ऐसी नौकरी आपको नहीं करनी है जिसमें आपको पैसा मिलता हो, वेतन मिलता हो, भत्ता मिलता हो, या आपको कोई फायदा हो रहा, तो फिर आप राष्ट्रपति का पद हासिल नहीं करेंगे। या कह सकते हैं कि अगर आप सरकारी जॉब में हैं, अच्छा आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में भी जब चुनाव होता है तो कोई व्यक्ति स्कूल टीचर है ना, स्कूल का टीचर है, सरकारी स्कूल का, तो मुखिया में चुनाव हो खड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सरकारी पद पे होना नहीं चाहिए। यानी आप सरकारी पद पे हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। छोटे मोटे चुनाव में भी देखेंगे यही प्रक्रिया है, आप नहीं लड़ेंगे। तो इसमें लाभ के पद के बारे में थोड़ा सा चीजें अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि कोई भी सरकारी है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सरकारी कोई भी सरकारी कार्य जिसमें 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 आपका हो जाएगा वेतन भत्ते, है ना, वेतन भत्ते, पैसे बोल सकते हैं, या कह सकते हैं सरकारी फायदा। क्या होना चाहिए? सरकारी फायदा। ये चीजें नहीं हो, है ना, इसका मतलब लाभ का पद हो तब तो बोले जाएगा ना, फायदा हो तब इसको हम लोग बोलेंगे लाभ का पद। कोई भी सरकारी कार्य जिसमें वेतन भत्ते पैसे या सरकारी फायदा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये सारी चीजें आपको चाहिए, है ना, और ये लाभ का पद नहीं चाहिए। तो आप याद रखना है कि अगर ये चारों चीजें आपके पास है तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं या नहीं? कौन सा अनुच्छेद के तहत? 58 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? 58 के तहत। कितना अनुच्छेद बताए? 3।
हाँ, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी व्यक्ति अगर पागल दिवालिया है, लिख सकते हैं इसमें, है ना? पागल दिवालिया है ना? पागल रहेगा तो क्या उनको राष्ट्रपति बनाएंगे? फिर हटाना पड़ेगा ना, हटाने की भी तो प्रक्रिया है। पागल या दिवालिया, दिवालिया नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये चीजें आपको कहाँ पे, हाँ ये है ना कि लाभ का मतलब क्या होना चाहिए। तो लाभ का मतलब ये फायदा हो रहा है, यानी कि आप लाभ के, है ना? अब ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। इसको समझाने के लिए लिखे हैं कि लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए। तो लाभ का पद क्या है? तो यदि कोई व्यक्ति को, है ना, सरकारी कार्य जिसमें वेतन भत्ता मिल रहा है या सरकारी फायदा हो, वही ना लाभ का पद है। तो 3 आर्टिकल्स आप लोगों को बताया। 52 में क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद। 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति का जो भी काम किया जाएगा, संघ का जो भी काम किया जाएगा, किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। 58 क्या कहता है? हाँ, हाँ सरकारी फायदा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, सरकारी कह सकते हैं जॉब की तरह। वो कोई फायदा नहीं है ना, वो फायदा एक प्रकार की नहीं है। वो फायदा का मतलब ना आपको विशेष रूप से सरकार की तरफ से आपको दिया जा रहा है, आप उससे ले रहे हैं काम के बदले। सर कोई ऐसी सरकारी कार, हम काम करते हैं उसमें। हाँ, हम्म, हाँ तो सरकार के द्वारा सरकारी कोई ऐसी सरकारी फायदा हो जिसमें आप जॉब कर रहे हो, खास करके, है ना? जॉब भी कर सकते हैं। और सरकारी फायदा का मतलब ना कि आपको ऐसा नहीं कि कोई लाल कार्ड पे मिलता है, वो सरकारी फायदा थोड़ी मिलता है। वो तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ चीजें दी जाती हैं। सरकारी फायदा का मतलब जिससे हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है, वो काम करके ही हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कितने आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर देखें? 3 आर्टिकल। सबसे पहले 52, 53 और फिर 58। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आपका 54, निर्वाचन मंडल। हम राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में एकदम समझ रहा है। निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, ये कौन सा अनुच्छेद में है? 54 में। कौन सा अनुच्छेद में है? 54 में। अब देखिए निर्वाचन मंडल, सबसे पहली चीजें याद रखना है कि निर्वाचन मंडल में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का वोटिंग करता है, चुनाव करता है, सारा व्यक्ति निर्वाचित होता है। कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता है। आप जानते होंगे कि लोकसभा में उस व्यक्ति को मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन उसको हटा दिया गया, है ना? डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं, सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को पास मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग ये देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित चीजें। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से हम लोग कुछ चीजें के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन वोट करेगा, कौन कौन वोटिंग नहीं करेगा। सबसे पहली चीजें यहाँ पे याद रखना है कि संसद, संसद का निर्वाचित सदस्य, संसद का निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, सदस्य, सदस्य। आप बोलेगा सर संसद में तो 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा लोकसभा बना दीजिए, एक तरफ लिख लीजिए लोकसभा और एक हो जाएगा क्या? राज्यसभा। इसको हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा, इसको क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। संसद के, संसद में कितने सदस्य? लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। लोकसभा में जो सदस्य की संख्या है वो है आपका 543। कितनी है? 543। राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 है, लेकिन चुनाव जो होता है, याद रखना है सदस्यों की संख्या जो इसमें अभी वर्तमान में है, कह सकते हैं 233 प्लस 12 जोड़िए तो 45 ना, 245। कितने मेंबर? 245 मेंबर। अब ये जो 543 है ना, 543 में से याद रखना है कि 543
यहाँ पे कह सकते हैं 545, कितना हो जाएगा 545, 43 नहीं, कितना हो जाएगा अधिकतम 550 है ना निर्वाचन, 545 में से 543 सदस्य का निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन होता है। और यहाँ पे दो सदस्य जो है इसको मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनीत जो किया जाता था पहले वो 331 के था, लेकिन इसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। कैमा संविधान संशोधन के तहत, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हालांकि इसके बारे में हम आगे की बात भी करेंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बता दिए हैं, यहाँ पे इसलिए बता दिए हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आगे आगे आप लोगों को बताएंगे। एक से कौन सा है? चौथा संविधान संशोधन। ठीक है। तो पहले जो है ना दो व्यक्ति एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, लेकिन अब दो व्यक्ति को मनोनीत नहीं किया जाता है। कब हटाया गया? 2019। कैवा संविधान संशोधन, 104वां संविधान। जो मनोनीत किया जाता था वो कहीं ना कहीं संविधान में लिखा हुआ था, और वो जो संविधान में लिखा हुआ था वो था 331 में। कौन सा अनुच्छेद में? 331। अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? 543 के बारे में। ये जो 543 लोकसभा का मेंबर होंगे वो वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो होता है 33 सदस्य का चुनाव होता है, और इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। याद रखना है कि ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो कौन सा अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो अनुच्छेद 80 का 3 के तहत, 80 के 3 के तहत मनोनीत किए जाते हैं। 80 के 3 के तहत मनोनीत किए जाते हैं, और इसको समाप्त नहीं किया गया, आज भी मनोनीत किया जाता है। ठीक है। क्या ये 12 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि टोटल कौन से सदस्य डालेंगे वोट? निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे लिख चुके हैं कौन सा? निर्वाचित सदस्य। तो ये जो है ना निर्वाचित मेंबर है। क्या है? निर्वाचित मेंबर है, यानी कि इनका होता है निर्वाचन। तो यहाँ पे संसद की ओर से 243 मेंबर यहाँ और 233 मेंबर यहाँ, कितना लोग वोट डालेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं राज्यों के विधानसभा के बारे में। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 28 राज्यों के विधानसभा। कितने राज्यों के? 28। हालांकि 28 राज्य का विधानसभा है, उनके शासित प्रदेश भी तो है, वो चीजें हम नीचे इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे याद रखना है 28 28 राज्यों के विधानसभा विधानसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य। तो बोलेगा कि सर इसमें भी विधानसभा में भी मनोनीत होता है, तो जब हम लोग विधानसभा पढ़ेंगे तो बताएंगे, उसमें भी निर्वाचित होता है। तो 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सदस्य भी वोटिंग करेंगे। 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी वोटिंग करेंगे। बिहार में कितना विधानसभा सीट है? 243। तो 243 जो सीट है, 243 सीट, इसमें से जो निर्वाचित सदस्य है वो सारा वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यूपी में जितना विधानसभा सीट है ना, जो निर्वाचित मेंबर होंगे वो भी वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन। यानी कि कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 28 राज्य के जितना भी विधानसभा है सीट है निर्वाचित सदस्य, वो सारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको दो चीजें याद रखना है। संसद के निर्वाचित सदस्य, तो संसद में दो सदस्य। लोकसभा में कितने व्यक्तियों का चुनाव होता है? 543। हालांकि कुल सदस्य की संख्या 545, लेकिन अब याद रखना है कि ये दो व्यक्ति का भी मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको भी क्या कर दिया है? समाप्त। ठीक है, आगे भी ये चीजें आपको मिलेगा। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245, लेकिन याद रखना है कि 233 मेंबर का निर्वाचन होता है।
233 और 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और कोई वोटिंग करता है क्या? और भी वोटिंग करता है। कौन वोटिंग करता है? तो याद रखना है कि एक संविधान में एक बार संशोधन किया गया और वो संविधान संशोधन था 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन 1992 ये कई बार पूछा गया है। 70वां संविधान संशोधन का मतलब ना संविधान में पहला संशोधन किया गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अंतिम में जा करके कैवा संविधान 70वें बार में ये संविधान में काट करके लिखा गया जो दिल्ली है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी चीजें पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी भी कैसा है? यूटी है। और इसमें जो सदस्य है इनके विधानसभा में कितना सदस्य है? 70 सदस्य हैं। पुदुचेरी के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो याद रखना है 30 प्लस 3 सदस्य, लेकिन वोटिंग करेंगे 30 क्योंकि 30 निर्वाचित होते हैं और 3 सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे 70 और जो 30 है ये दोनों व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग करेंगे। ये कब से किया जा रहा है? 1992 से। कैवा संविधान संशोधन? 70वां संविधान संशोधन। क्लियर है? अब आपको यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सर जम्मू कश्मीर भी तो विधानसभा है, वहाँ 87 है। तो याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में क्या चीजें याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पॉइंट्स क्या याद रखना है कि जम्मू कश्मीर जो है ये 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन के द्वारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। विधानसभा भी वहां बनाई गई। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सीट के द्वारा मतदान किया गया, लेकिन विधानसभा अभी तक भाग नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि जिस समय वहां विधानसभा बना उसके पहले विधानसभा का चुनाव हो चुका था। आया समझ में? तो कहने का मतलब है याद रखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सीट ने तो वोटिंग किया या 5 लोकसभा सीट में तो आपका चुनाव हुआ, लेकिन याद रखना है कि ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था या तो फिर कह सकते हैं राष्ट्रपति में इनके द्वारा भाग नहीं लिया गया। किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा भाग नहीं लिया गया। विधानसभा के द्वारा भाग नहीं लिया गया। क्लियर है? विधानसभा भाग नहीं लिए क्योंकि विधानसभा अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में लगभग बना है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना है आप लोगों को निर्वाचन मंडल के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन सा अनुच्छेद में, तो समझ लो कौन कौन वोट डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो संसद के दोनों सदस्य के कौन सदस्य? लोकसभा के बता देना है 543 और राज्यसभा का 933। ठीक है, राज्यसभा के सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो भी निर्वाचित विधानसभाओं में है, जितने भी 28 राज्यों का सारा 77वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी। लेकिन नेक्स्ट में याद रखना है कि ये भी अब वोटिंग करेगा, जम्मू कश्मीर के द्वारा भी किया जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है ना। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, 8 में से मात्र 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है, पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। क्लियर है? चलिए, कितने आर्टिकल्स पढ़े? 52, 53, 54 और 52, 53 और 54 के बारे में डिटेल्स रूप में हम लोग देखें, हाँ या नहीं? बाकी सारा कुछ याद करवाएंगे, अभी देखते जाइए क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है, फिर समझ में नहीं आएगा ऐसा। अगर हम यहाँ पे एक आर्टिकल्स और करते हैं तो एक जो अनुच्छेद है वो है इम्पोर्टेंट है और वो है आपको 65।
65 नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं 65 तो हम लोग पढ़ेंगे ही, 65 भी पढ़ लीजिए। 65 65 में क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति, है ना, कार्यवाहक। अगर राष्ट्रपति नहीं है, कह सकते हैं राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर, खाली रहने पर, खाली रहने पर, खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से काम करेगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्य करेगा। ये बताया गया है आपका कौन सा? 65 में। कौन सा? 65 में। यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो 65 में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखना है अब तक ऐसे ऐसे 3 हुआ है। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। और तीनों के बारे में आप लोगों को याद रखनी है। 3 व्यक्ति हैं, जो कौन कौन है उनके बारे में देखिए, आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। अब तक कितने उपराष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले व्यक्ति हैं कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया तब काम किए, है ना? तो वैसे हैं 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। और तीनों व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। सबसे पहले तो नाम ही पूछेगा। एक याद रखना है, बीडी जत्ती है। बीडी जत्ती। एक है आपका बीबी गिरी, एक है बीबी गिरी है, बीबी गिरी, एक है बीबी गिरी। और एक याद रखना है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो कितने व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए? तो ये तीनों हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 65 के तहत। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 65 के तहत। हम तीनों व्यक्ति का जानते हैं क्या पूछा जाता है? ये डेट बीबी जत्ती हो गया। बीडी जत्ती जो है ना, किनके स्थान पर काम किए थे? तो इनके समय में थे फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, याद रखना है कौन से व्यक्ति थे जिनके समय में यह काम किए थे? तो वो थे फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, अहमद। अब फखरुद्दीन अली अहमद का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और इनकी मृत्यु के कारण ही काम किया गया बीडी जत्ती के द्वारा। इनकी मृत्यु हो गया तो बीडी जत्ती काम किए थे। बीबी गिरी की बात करें तो बीबी गिरी के द्वारा जो 69 में काम किया गया, बीबी गिरी के द्वारा 1969 में काम किया गया, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। जाकिर हुसैन, याद रखना है, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गया था तब काम किए थे। कब? 1969 में, 1969 में। और ये याद रखना है 1977 में, 1977 में। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में इनकी एक डेट, क्योंकि डेट से थोड़ा सा पूछा जाता है। तो बीबी बीबी गिरी विदेश इलाज करने के लिए गए थे। याद रखना है यहाँ पे, ये जो बीबी गिरी है ना, याद रखना है बीबी गिरी, बीबी गिरी इलाज, इलाज के लिए कहाँ गए थे? विदेश गए थे। तो विदेश गए थे तो राष्ट्रपति का पद खाली था। राष्ट्रपति का पद खाली था तो इनके स्थान पर 1982 में कौन काम किए? मोहम्मद हिदायत। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पूछा जाएगा राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से काम करेगा, करेगा। कौन सा अनुच्छेद? 65 में। कितने व्यक्ति हैं जो काम किए हैं उस हैसियत से? नाम बताइए। बीडी जत्ती, बीबी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बीडी जत्ती किसके स्थान पे काम किए थे? फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु हो गया, उसके स्थान पे। बीबी गिरी किनके स्थान पे काम किया? जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गया तो उसने इनको बनाया गया बीबी गिरी को। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद रखना है कि बीबी गिरी तबीयत खराब था, इलाज के लिए विदेश गए थे के स्थान पे। एक आर्टिकल आपको 65 याद रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़े। एक क्या पढ़े? और राष्ट्रपति का पढ़। फिर एक बार क्या पढ़े? संघ की जो भी काम किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम पर,
54 में क्या पढ़े? निर्वाचन मंडल। यहाँ पे एक पढ़े हम लोग कौन सा? 65 में क्या पढ़े? उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति या राष्ट्रपति। अगर आप सही है तो कौन काम करेगा? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 60। ये जो 60 है ना, इसमें मत का वर्णन है। 60 में क्या है? 60 में जो है ना, वो शपथ का वर्णन है। 60 में क्या है? शपथ है। शपथ। अब अगर आप राष्ट्रपति बन रहे हैं तो आपको कोई शपथ दिलाएगा ना, हाँ या नहीं? तो ओठ का जो वर्णन है वो 60 में है, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन। याद रखना है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो इसको शपथ कौन दिलाता है? ये कई बार पूछा गया, शपथ दिलाता है। दिलाता है। याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलेंगे? सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के कौन? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अब्सेंट है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। यहाँ पे लिखना है अनुपस्थित रहने पर। अनुपस्थित रहने पर। रहने पर कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश। 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 ठीक है। और जब भी राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो याद रखना है वो 3 चीजों की शपथ लेते हैं। कितनी चीजों का? 3 चीजों का शपथ लेते हैं। पहले आपको शपथ हम दिखा देते हैं कि शपथ क्या चीजें का लेते हैं। देखिएगा, शपथ जो इनके द्वारा लिया जाता है कुछ इस तरीके से शपथ लिया जाता है। देखिएगा, मैं नाम अपना बोलते हैं, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, है ना? शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा, राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वाह करूंगा या करूंगी, ना? अपनी पूरी योग्यता से संविधान विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा या करूंगी। मैं भारत की जनता की सेवा सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। ये राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर लिया जाता है। तो इससे आप लोगों को पता नहीं चलेगा, ध्यान रखना है, पद का कार्यकाल संविधान की रक्षा और जनता की सेवा। पूछा जाएगा कि जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो शपथ में कितने चीजों का वादा करते हैं? शपथ में वादा क्या होता है? एक, पद का कार्यपालन। याद रखना है, पद का कार्यपालन। कार्यपालन का मतलब हम जिस पद पे बैठने जा रहे हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है राष्ट्रपति, हम जिस पद पर बैठने जा रहे हैं उसका हम पालन करेंगे। एक, दूसरी चीजें याद रखना है कि देश की रक्षा करेंगे, है ना? दूसरी चीजें याद रखना है, क्या करेंगे? है ना? संविधान की रक्षा करेंगे। दूसरी चीजें क्या याद रखना है? संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान की रक्षा का भी यहाँ पे वादा किया जाता है। और तीसरा जो सबसे अहम है, जनता की सेवा। क्या है? जनता की सेवा। जनता की सेवा। अब बताइएगा, राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो कितने वादे करते हैं? राष्ट्रपति शपथ के समय कितने वादे करते हैं? 3। कौन कौन? पद का कार्यपालन, संविधान की रक्षा और जनता की सेवा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 60 के तहत। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 60 के तहत। क्या इतनी चीजें याद रहेगा? बहुत अच्छा। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है, नेक्स्ट याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे 55 अनुच्छेद। कौन सा? 55 में हम लोग जैसे मुखिया का चुनाव में वोट डालते हैं ना, उस तरह से राष्ट्रपति का वोटिंग नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम किसी और को चुनते हैं और व्यक्ति किसी और को चुनता है, इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ से आप लोगों को ये सीख मिलती है कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर है? दूसरी चीजें, एक तो ये हो गया कि अप्रत्यक्ष। दूसरी चीजें, जिस प्रकार हम लोग मुखिया के चुनाव में
या मुख्यमंत्री के चुनाव में जो वोटिंग करते हैं, मान लीजिए कि एक मुख्यमंत्री यहाँ है और एक मुख्यमंत्री यहाँ है। अब इनको मिला है 45 वोट, 445, इनको मिला है 446 वोट, तो कौन जीतेंगे? 446 वाले। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में ये ऐसे नहीं होता है, ये भी हार सकते हैं और ये भी जीत सकते हैं, क्योंकि एक वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। मान लीजिए इसमें एमपी वोट डाल, संसद वोट डालते हैं, संसद के जो एमपी वगैरह है, लोकसभा के जो एमपी वगैरह है, विधायक भी तो वोट डालते हैं जो विधानसभा से जाते हैं, हाँ या नहीं? कहने का मतलब सबका वोट अलग अलग होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि सर हम भी विधायक हैं, कोई और व्यक्ति विधायक है, क्या दोनों का वोट अलग अलग होगा? हाँ। आप कितनी जनता के बीच से चुन के आए हैं, वो कितनी जनता के बीच में चुन के आए हैं, वो विधानसभा क्षेत्र के अनुसार उसका भी वैल्यू अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब आर्टिकल 55 यही कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक संक्रमणकालीन पद्धति के अनुसार किया जाएगा। गुप्त मतदान तो होता है ये, लेकिन एक संक्रमणकालीन यानी कि निर्वाचन पद्धति बताता है। क्या बताता है? निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन क्या बताता है ये? निर्वाचन, निर्वाचन पद्धति का वर्णन, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति यानी कि कैसे? एक संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार, ठीक है? यानी कि कहने का मतलब कि बहुत सारा ब्यौरा होता है कि विधायक का वोट कैसे काउंट किया जाएगा, संसद का वोट कैसे काउंट किया जाएगा, है ना? कितने चुनाव से जीत करके आए उस तरीके से। मान लीजिए, मान लीजिए कि कोई एक विधायक का वोट का वैल्यू कैसे पता चलेगा? उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या। सिर्फ बिहार में 243 है, तो बटा 243 गुने 1/1000, तो एक विधायक का वैल्यू निकलेगा। है समझ में? संसद का अगर निकालना है एक संसद का वैल्यू, तो उसके लिए टोटल विधायक जितने भी राज्य में है, सभी राज्यों वाला टोटल विधायक बटा 543 लोकसभा का, और राज्यसभा का कितना? 233, बराबर हो जाएगा 776। डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू निकलेगा। तो इतना हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान से होता है, या कह सकते हैं कि जो निर्वाचन इनकी पद्धति है उसका वर्णन 55 में है। ठीक है? 55 में यही चीजें हैं, विधायक का वोटिंग कैसे काउंट किया जाएगा, संसद का वोटिंग कैसे निकाला जाएगा, वो सारी चीजें। तो निर्वाचन पद्धति कौन सा हो जाएगा? 55। निर्वाचन पद्धति कौन सा हो जाएगा? 55। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान, इसको हम लोग बोलेंगे एकल, एकल क्या बोलेंगे? एकल संक्रमणकालीन, है ना? संक्रमण, एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक, अनुपातिक गुप्त मतदान, गुप्त मतदान। ये आपका कौन सा अनुच्छेद में है? ये है आपका 55 में। कौन सा है? 55 में। तो 55 में ये चीजें याद रखनी, क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं अलग चीजों के बारे में। 52 में क्या है? राष्ट्रपति। 53 में क्या है? जो भी काम केंद्र में किया जाएगा, संघ में किया जाएगा, किसका नाम से होगा? 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल। और निर्वाचन मंडल में हम लोग क्या देखें कि लोग संसद के दोनों सदन भाग, दोनों सदन का कौन सा सदस्य? लोकसभा के तो 540, राज्यसभा का 233, 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, आया नहीं? साथ में हम लोग पढ़े कि 1992 में 17वां संविधान संशोधन के साथ दिल्ली पुदुचेरी को भी शामिल कर दिया गया, है ना? एक पढ़े हम लोग आर्टिकल 55, जिसमें पढ़े कि निर्वाचन पद्धति है एकल संक्रमणकालीन अनुपातिक गुप्त मतदान के द्वारा जो होता है, इसका जो अनुपात, इसका जो अनुपात निकाला जाता है, वो सारी चीजें निकाला जाता है। क्लियर है? चलिए,
अगर यहाँ पे ये चीज है 65 में क्या पढ़े हम लोग, 65 में पढ़े हम लोग, हाँ, राष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन काम करेगा, खुद राष्ट्रपति काम करेगा। जैसे हम लोग 3 व्यक्ति के बारे में देखें, बीडी जत्ती, बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बोलिएगा तो। बीडी जत्ती, बीबी गिरी है। फिर से लोग को आवाज ही नहीं आता है। हाँ, बीडी जत्ती, बीबी गिरी और बीडी जत्ती किसके स्थान पर काम किए थे, जब फखरुद्दीन अली अहमद पश्चिमी राजनीति के उनकी मृत्यु हो गया था। बीबी गिरी किसके स्थान पे काम, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गया तो 1969 में बनाया गया था कुछ समय के लिए बीबी गिरी। बीबी गिरी खुद फिर राष्ट्रपति बनते हैं, और जब बीबी गिरी इलाज के लिए विदेश जाते हैं तो उनके स्थान पर आते हैं मोहम्मद। ये 3 व्यक्ति का नाम किसके बीच में ट्रांसफर हो वो सारा याद रखिए, क्लियर है। अब यहाँ पे है कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव हमें लड़ना है तो क्या डायरेक्ट चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं, 50 प्रस्तावक और 50 प्रमोदक की जरूरत होती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, है ना। राष्ट्रपति चुनाव के लिए, चुनाव के लिए क्या होनी चाहिए, तो 50 प्रस्तावक, प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, अनुमोदक। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि सर ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या है, लेकिन दोनों में एक कंडीशन भी है, वो चीजें हम यहाँ पर बताएं। 50 प्रस्तावक का मतलब ना कि हम अगर हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं तो इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं हम, तो हमारे जैसे 50 व्यक्ति होना चाहिए प्रस्तावक में जो खूबी आगे बढ़ावे, नहीं समझे। और 50 व्यक्तियों का अनुमोदक होना चाहिए, है ना, अनुमोदक मतलब समर्थन, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य होना चाहिए, यानी कि इसको बोल सकते हैं लिखित साक्ष्य देने वाले, क्या बोलेंगे, लिखित साक्ष्य व्यक्ति, साक्ष्य देने वाले व्यक्ति होनी चाहिए। और ये है प्रस्ताव, प्रस्ताव को क्या करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, इतना याद रखना है। लेकिन कंडीशन ये है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 200-300 व्यक्ति खड़ी है, तो कोई व्यक्ति आपको वहां पे कर रहा है आपका किसी का, आप आपके मान लीजिए कि आप खड़ा है और ये खड़ा है, तो आप में भी कोई व्यक्ति है और इनमें भी कोई व्यक्ति है, एकदम नहीं होना चाहिए, वैसा कंडीशन है। जो व्यक्ति 50 प्रस्तावक है वो अनुमोदक नहीं हो सकता, और जो अनुमोदक है वो प्रस्तावक नहीं हो सकता, कंडीशन 5। कंडीशन 2 ये है कि ये दोनों व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का भी कुछ नहीं हो सकता। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, नहीं आया, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है अनुमोदक और प्रस्तावक में कि जो 50 वो जो प्रस्तावक हो गए राष्ट्रपति को, और 50 जो अनुमोदक हो गए, ठीक है, ये दोनों व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकते। अगर हम किन्हीं का प्रस्तावक है या किसी का अनुमोदक है, या प्रस्तावक बनेंगे या अनुमोदक बनेंगे, किसी एक व्यक्ति का बनेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का अनुमोदक है किसी दूसरे का प्रस्तावक, ऐसे भी नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ एक जगह पे आप रह सकते हैं, क्लियर है। तो किसी भी व्यक्ति का, यानी कि ऐसे इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति ज्यादा लोकप्रिय होगा वही चुनाव जीतेगा। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आपको बोलेंगे कि आप हमें भी सपोर्ट कर दीजिए प्रस्तावक के रूप में, आप इनको भी बोल दीजिए अनुमोदक के रूप में, नहीं, तो वो तो दोनों में कॉमन हो गए ना, ऐसा कंडीशन इसमें नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के वोट डालेंगे, ये दोनों जो होते हैं वही सदस्य होते हैं, ये दोनों जो होते हैं याद रखना है, वही सदस्य होंगे, वही सदस्य होंगे, वही सदस्य होंगे जो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करेंगे, वोट करते हैं। क्या, हाँ कोई भी, हाँ हाँ, दोनों। नहीं नहीं नहीं, हाँ विधानसभा के भी हो सकते हैं, विधानसभा के भी हो सकते हैं, यूपी का भी हो सकते हैं, बिहार का भी हो सकते हैं, कोई विधानसभा जब है तो फिर कोई भी स्टेट हो। कहने का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो वोटिंग करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन, संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य, राज्यों का
और 2 केंद्र शासित प्रदेश का, तो उसमें कोई भी व्यक्ति होगा, उसमें से आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। क्लियर? आप समझ में आया? तो बाकी कोई कंडीशन रहे, वो चीजें निर्वाचित करते हैं, वोट करते हैं, वो चीजें हम यहाँ साफ से लिख चुके हैं। हर एक कंडीशन वही लिखना है कि 100 व्यक्ति, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ये जो है आपका, देखिए यहाँ पे क्या था, होगा वही सदस्य होगा जो, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना? यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि कौन कौन उसमें प्रस्तावक में 100 किसी और के नहीं हो सकते, ऐसे लिख लीजिए। 100 किसी और के नहीं हो सकते, 100 किसी और के नहीं हो सकते। तो प्रस्तावक अनुमोदक समझ में आया? बिल्कुल। निर्वाचन समझ में आया? शपथ समझ में आया? कौन भारत के नागरिक बन सकता है, ये भी आप लोग, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो भी समझ में आया? तो आप लोगों को इतना आर्टिकल्स बता दिए हैं। एक आर्टिकल्स आपको, आप देखिएगा 53, 57, 57 से पहले एक बात करनी है। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रपति, अमेरिका में राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए होते हैं? 2 वर्षों। ये आपका 3, आपको बताना है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार एक व्यक्ति बन सकता है, ये क्वेश्चन था। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव वहां लड़ सकता है? 2 बार। 2 बार से ज्यादा कोई भी अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन भारत के 57 आर्टिकल्स कहता है कि भारत में अगर आपको बहुमत मिल रही है, आपको वोटिंग मिल रही है निर्वाचन के थ्रू, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। नहीं आया समझ में? भारत में कोई भी व्यक्ति, भारत में वही व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने योग्य योग्यता रखता है, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, वो है 57। ठीक है? तो याद रखना है कि भारत में भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी, है ना, राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का पद हासिल कर सकता है, हासिल कर सकता है, राष्ट्रपति का पद हासिल कर सकता है। ठीक है? तो ये चीजें याद रखनी है ना? हाँ। अच्छा, वो पैसा जो दिया जाता है, हाँ अभी बताएंगे, अभी राष्ट्रपति समाप्त कहाँ हुआ। 15,000 रुपया निर्वाचन वो राशि जमानत राशि रहता है। 1/6 कम वोट आने के बाद उनको पैसा आरबीआई में चला जाता है। वो चीजें अभी बताएंगे। अभी राष्ट्रपति की तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है। ये चीजें आया 57 का समझ में? तो 57 का समझ में आया, बाकी चीजें आप लोगों को कल बताया जाए। नहीं, कोई लिमिट नहीं। हाँ तो यहाँ पे तो दिया हुआ है, कितनी बार भी बन सकते हैं। नहीं, न्यूनतम लिमिट है, हाँ 35 वर्ष। ठीक है? बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को भेजा जा चुका होगा ना, इसमें भेज देंगे। ठीक है? आप लोगों को नोट कर लेना है और सारा आर्टिकल्स याद कर लेना है। थोड़ा सा इधर ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको बताना समझाना बहुत जरूरी है। क्लियर है? ठीक है।